हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिमाइंडर पब्लिकेशन का इतिहास का मॉडल सेट नंबर 1 रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर के 50 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रंजीत सिंह की सिख मिसल से संबंध रखते थे तो ये सुकर चकिया से संबंध रखते थे। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो ये मोहम्मद शाह जो है वह अंतिम मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 ईस्वी में किसके बीच शुरू की गई थी? तो ये आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम है? तो ये आसफ शाही राजवंश से संबंध रखता था हैदराबाद का निजाम। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित था? तो परांतक प्रथम से संबंध रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो ये बिलग्राम की लड़ाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये तलवंडी है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो 1665 में राजा जयसिंह के साथ किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कौन से प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो बिहार है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने भारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है रजनामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? तो ये नूरजहाँ का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? तो गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुब शाही। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो ये कपिलेंद्र संस्थापक थे गजपति राजवंश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कश्मीर का जैनुल आबूदीन जो अपनी कला और साहित्य की संरचना के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शाह मीर राजवंश से संबंध रखता था। इनमें से कौन सा बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से बीदर स्थानांतरित किया है? तो ये अहमद शाह वली किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव मंदिर का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाए थे? कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तो ये नयावाद जो है वह जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू किया है? तो ये सातवाहन वंश ने किए हैं। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो इंडो ग्रीक ने जारी किया था सोने के सिक्के को। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? ये तो दंतीवर्मन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो ये पुलकेशिन प्रथम थे। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये ह्वेनसांग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किया है? तो कुमारगुप्त प्रथम है। कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो तेवरम है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा प्रथम बौद्ध नन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तो ये तिरुकुलम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो तमिल भाषा थी।
सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये अथर्ववेद से हुआ है। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो ये 33 थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बड़ा धानगार था। भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तो ये मेहरगढ़ में हुई थी। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये उपनिषद का विश्वास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो ये पांडव वंश के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार है। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा को अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो पहली शताब्दी में। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो ये 14 पूर्व है। कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा? तो 1837 में जेम्स प्रिसेंट के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना है? तो उपगुप्त है। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिल्लर के धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कब और किसने शक युग का प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने 18 ईस्वी में शुरू किया था। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो सी हुआंग टी ने बनवाया था। दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? तो श्री सतकर्णी प्रथम में किया था। तो ये हम लोग इतिहास का मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 कंप्लीट कर गए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।